जगप्रसिद्ध असलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीत ढोंग करून पैसे कमावण्याचा धंदा सध्या तेजीत सुरू असून साई भक्तांनाच साईराम घालण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे। साईबाबांनी चमत्कार दाखविला, साईबाबा आपल्या स्वप्नात आले व त्यांनी दृष्टांत दिला, अशा विविध अफवांनी शिर्डीतील नागरिक व साई भक्तांच्या श्रद्धेशी खेळले जात आहे। मात्र आता वेगळाच प्रकार समोर आला आहे। शिर्डीचे निस्सीम साई भक्त व रिअल एस्टेट व्यापारी विजय तुळशीराम कोते यांनी साईबाबा आपल्याशी बोलतात, ते जसा आदेश देतात तसेच आपण व्यवहार करतो, साईबाबा आपल्याशी रोज बोलतात असा बनाव करून गुजरातच्या अहमदाबाद येथील गुंतवणूकदार पूनम ग्रोवर यांची तब्बल 1,70,00,000 रुपयांची फसवणूक केली असल्याचा गंभीर आरोप पूनम ग्रोवर यांनी केला आहे। मेरा नाम पूनम चंद्र सोमप्रकाश ग्रोवर है। मैं रहता हूँ अहमदाबाद गुजरात में। हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसका ओनर था चंद्रकांत रतिलाल मेहता। हमारे पास उसके रजिस्टर्ड डेवलपमेंट राइट्स थे। बिजू भाव कोते हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि आपका डेवलपमेंट राइट तो हमें बेचो। हमने फिगर तय किया और तो देने के लिए परमिशन देने के लिए तैयार हो गए। अब जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने सेलडीड पे साइन किया, उसी दिन या दूसरे दिन वो हमारा जो अमाउंट लिखा हुआ था कि पूनम ग्रोवर को इतना पैसा देने का, देवजी भाई पटेल को इतना पैसा देने का, वो लिखा हुआ था, वो कॉलम ही इन लोगों ने गायब कर दिया। तो मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कर्जा लेकर ये लोगों से पैसा लेके ये खरीदा था मैंने। अब ये हमें पैसा दे नहीं रहे। कितना अमाउंट था वो? मेरा 1,70,00,000 वो दे नहीं रहे हमें। मैंने अभी कोर्ट में अर्जी दी है, राता कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में। तो वो लोग मेरा वो अर्जी स्वीकार नहीं रहे, ना वो लोग FIR कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। इतना सीरियस क्राइम किया है, उन लोगों को दिखता नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा FIR वो हमारा रिक्वेस्ट पर FIR करें और इन लोगों को अरेस्ट करें, सही क्या किया वो इंक्वायरी करें। अब पहले FIR करेंगे तो सब निकलेगा ना। नहीं, आपका जो रजिस्टर के सामने दस्ता हुआ था, हाँ, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हुआ था, उसमें वो अमाउंट था क्या? हाँ था ना सर। उसमें अमाउंट लिखा हुआ था कि मेरा 1,70,00,000 और मेरे जो पार्टनर हैं देवजी भाई पटेल, उनको 1,30,00,000 देने का है, ऐसा लिखा हुआ। तो क्या विजू कोते जो है उन्होंने आपको फंसाया है? हाँ जी, विजू कोते जो ओनर जिसने खरीदा है, वो तो विजू कोते ने खरीदा है। विजू कोते और उनके सब गैंग। हाँ, तो उन्होंने आपकी फसवणूक किया? हाँ जी, आपको फंसाया है उन्होंने, ऐसा आपका दावा है? मुझे फंसाया, बहुत बुरी तरह फंसाया है। आज 3 साल हो गए। 2020 एंड में हमने ये दस्तावेज किया था, सेलडीड किया था। आज 3 साल हो गए, अभी तक पैसा दे नहीं रहे। ऊपर से कभी कभी हमको बोलते कि मेरा ज़मीन ले लो, पैसा मेरे को वापस करो। अब ज़मीन उन लोगों ने बेच भी दिया, अभी बोलते कि पैसा हम बाद में देंगे, पहले ये क्लियर करो, वो क्लियर करो। अब जब ज़मीन खरीद के आपने बेच भी दिया तो कौन सा लफड़ा हमारे पर है? आपको ऐसा कुछ लगता है इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? हाँ जी, पॉलिटिकली कोई उन्होंने पहले मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था 2021 में। तब इन्होंने क्लियर बोला कि यहाँ का मैं किंग हूँ, आप कितना भी पुलिस स्टेशन में जाओगे आपका कुछ होने वाला नहीं है और मेरा ही यहाँ चलता है। आखिर वैसे ही हुआ। उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी मजबूरन मुझे वापस ये एक्शन अभी राता पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है, पर वो लोग भी नहीं समझ पा रहे कि करना नहीं चाहते, वही मालूम नहीं। आपको ऐसा कोई डराया धमकाया, ऐसा कोई हुआ है कभी? डराया धमकाया मतलब जब सेलडीड करने का था तब एक कोई वाड़े करके ऐसा कोई एक क्राइम 2 मर्डर किया हुआ एक आदमी था, उसको लेके आए थे लोग। बोले देखो इसने 2 क्राइम किए हैं। मतलब एक मानसिक भय
हमारे ऊपर उसने हावी किया कि हम चुपचाप साइन कर दें। हमने देखा हमारा अमाउंट है लिखा हुआ है तो हमने साइन करके दे दिया, पर दूसरे ही दिन के पता नहीं कभी इन लोगों ने वो मेरा कॉलम ही उड़ा के उसमें पैसा वाला कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो आपका कहना ऐसा है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट में से पेज बदल दिया? शायद उसी दिन बदल दिया लगता है। हमारे जाने के बाद उन लोगों ने ये किया है, ऐसा लगता है। तो आप गुजरात से हो? हाँ जी। यहाँ पे साईं बाबा पे गुजरात की या पूरे देश के लोगों की श्रद्धा है, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग साईं बाबा के नाम लेके, साईं बाबा की श्रद्धा का गलत फायदा लेके फंसाते हैं लोगों को? मैं एक शिकार हूँ, उनमें से एक मैं शिकार बना हुआ हूँ। ये विजू कोते मेरे को कह रहे थे, मैं साईं बाबा से रोज़ बात करता हूँ, साईं बाबा मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं, वो हाँ करेंगे तो मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, नहीं तो मैं तो छूता भी नहीं, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। यानी साईं बाबा के नाम लेके लोगों को फंसाते हैं? हाँ बिल्कुल। साईं बाबा के नाम पे पैसा जमा करते हैं? वैसे ही किया सर, हमको साईं बाबा के नाम पे एक फांसा गया, गुमराह किया गया। हाँ, अभी तो हमको हमारा पैसा मिल जाए तो बहुत है, और राता पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर FIR करो, पर वो भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। शिर्डी शहरातील गट नंबर 126 मध्ये मेहता यांची मालमत्ता होती व या मालमत्तेवर डेव्हलपमेंट डीड म्हणून पूनम ग्रोवर व पटेल यांचा अधिकार होता। त्या बदल्यात त्यांना काही रक्कम देण्याचे ठरले होते। खरेदी दस्त करताना पूनम ग्रोवर यांना 1,70,00,000 रुपये रक्कम देण्याचे दस्ता लिहिले होते। मात्र विजय कोते यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात राहता येथील एका कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून या दस्तावर ग्रोवर यांना रक्कम देण्याचे लिहिलेले पान स्कॅन करण्यापूर्वी बदलण्यात आले असल्याचा आरोप ग्रोवर यांनी केला आहे। हयातभर बाबांनी निस्वार्थ लोकांची सेवा केली, मात्र आज साईबाबांच्या नावाने दुकानदारी चालवली जात आहे। सामाजिक कार्याचा बुरखा शिर्डीच्या धार्मिक वातावरणाला धक्का पोहोचवत आहे, ही बाब गंभीर आहे। प्रकरण केवळ आर्थिक नसून साईबाबांच्या नावाचा गैरवापर व साईबाबांच्या नावाला धक्का पोहोचवणारी घटना आहे। याबाबत शिर्डीतील नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे। तिरंगा न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट शिर्डी।